जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये लड़का इस गुड़गांव जैसे शहर में किसी छत पे बैठ करके ये बता रहा हो कि उसको जौनपुर से कितना मोहब्बत है, उसको प्रयागराज से कितना मोहब्बत है, उसके हॉस्टल के रूम से उसको कितना प्रेम है, उसके मित्रों से कितना स्नेह है। ये इस बात का सबूत है कि कॉरपोरेट में जॉब करने वाले लड़के कभी सपना देखना नहीं भूलते हैं। कॉरपोरेट एक शहद है, आप इसमें जितनी चाशनी लेना चाहते हैं उतने लेते हैं। मक्खी बैठी शहद पे चारों पंख धसाए और धसते धसते धस गई लालच बुरी भलाई है क्या। तो अगर कॉरपोरेट में है तो उतनी ही चाशनी लीजिए कि आप डूबिए ना उसमें। क्या ये वही शहद है जो मधुमक्खियों के डंक खाने के बाद मिलता है? हम जैसे यूपी बिहार के लड़के अगर गुड़गांव जैसे शहर में आते हैं तो हमारी मदर टंग सबसे ज्यादा दिक्कत देती है हमें। हमारी अवधी भाषा जो है, हम कितना भी हिंदी बोल लें लेकिन उसमें अवधी भाषा आती रहती है। अच्छा, ठीक है। और जिससे हमें बहुत लगाव है, हम उसको बचपन से जिए तो उसको बोलना हमें अच्छा लगता है। लेकिन अब दूसरे शहर में आके हमसे हमारी भाषा छीन ली जाती है। मधुमक्खी का पहला डंक आपको यही मिलेगा कि हमारी भाषा छीन ली जाती है मुझसे। कहने को होती है 9 घंटे की नौकरी, लेकिन ये पहुंच जाती है 12 तक। दूसरा डंक ये है कि आपका ड्रेसिंग कोड ठीक नहीं है, आपसे लोग कटेंगे, तो आपको अपने यहाँ के शहर के अकॉर्डिंग आपको अपना ड्रेसिंग कोड भी सही रखना है। अब पिछले 3 साल से मैं दिवाली घर नहीं बनाया हूँ, होली में 3 साल से घर नहीं बनाया हूँ। अच्छा, तो ये सब डंक ही है। इसके बाद देखिए यार, मैं जानता हूँ कि हम उस गाँव से आते हैं कि हम कुछ चीज़ें अगर करना चाहते हैं लेकिन अपने गाँव में नहीं कर सकते हैं। डंक के बाद जो मध मिलता है, हाँ, और उस मध को थोड़ा डिफाइन करिए कि उस मध में मजा क्या है। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाए, वहाँ डंक मिला, और डंक के बाद जो हाथ में चाशनी आई और हम चाहते कई डंकों को सहने के बाद महीने की 1 तारीख को ऑल अबाउट सैलरी ब्रो। हाँ, वही हम मानना चाहते हैं। हम लोग जिस आरओ से पानी हमको भी पिलाते हैं, उस आरओ का रिचार्ज करना पड़ता है गाइस। 1 तारीख को आती है, तो इन सब खर्चों के बाद ना वो 2 से 3 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में जो दिखेगा 2 से 3-4 हजार रुपए दिखेगा। तो जो भी हमारे शौक होंगे वो EMI पे ही होंगे। बेसिकली यही कहना है, कुछ चाशनी जो है ना बस देखने के लिए है, स्वाद नहीं देती है दोस्त। एक सवाल इसी पे आएगा विशाल कि हॉस्टल का जीवन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जीवन, और सीधे फेंक के आ गए आप DLF गुड़गांव, क्या बदला विशाल? कुछ लोड ही नहीं था मेरे जीवन में। मुझे लगता था कि दुनिया जो है हमारी यही है। मुझे आगे चल के मतलब मेरे मन में था शौक, मैं मम्मी से अपने कभी कभी कहता था कि मेरी नौकरी लगेगी तो मैं अपने ऑफिस में पान खा के थूकूंगा। हाँ, तो वही थॉट था कि मेरा भी ऑफिस ऐसा होगा, मैं ब्लेजर डालूंगा, सुबह जाऊंगा ऑफिस और वहाँ पे मेरा एक पर्सनल केबिन होगा। गुड़गांव आया और 27 इंटरव्यू में जब रिजेक्ट हुआ ना मदर टंग कह रहा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं विशाल, वो सपने थे। आज भी है, जो भी है अपनी माँ है, लेकिन समय को देखते हुए, जिम्मेदारियों को देखते हुए माँ को भुलाना पड़ता है, दिल से नहीं, बस आँख के सामने से। जो प्रेमिका के चक्कर में पड़े हुए जितने भी हमारे भाई हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत ही दुख होता होगा क्योंकि वो सब मैनेज हो जाता है। नहीं यार, प्रेमिका वाली बात अपनी जगह है, बट अगर लड़का कोई अपने माँ बाप से प्यार करने वाला है और घर का लायक लड़का है तो उसको माँ बाप की कमी सदैव खलेगी। गुड़गांव के वादियों में बैठ करके किसी कॉरपोरेट में नौकरी करने वाले लड़कों के साथ ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ बात कर लें। मन में ऐसा आता है कि इनके जीवन के बारे में पूछ ले, मन में ऐसा आता है कि इनका कैसा लाइफ चल रहा है उसके बारे में पूछ ले। चूँकि ये लोग कॉरपोरेट के लड़के हैं, परिवार को छोड़ के आना और दिल्ली जैसे और गुड़गांव जैसे शहरों में संघर्ष करना और अपने आप को शिखर पे पहुंचाना, इस बात का गवाह है कि ये बंदे कितना मेहनत कर रहे हैं, ये लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ विशाल त्रिपाठी हैं जिनका घर जौनपुर है। बहुत स्वागत विशाल आपका। धन्यवाद विपुल। और पहला सवाल यही रहेगा विशाल कि कॉरपोरेट है क्या आखिर? कॉरपोरेट एक शहद है। अच्छा। मतलब अगर आप कॉरपोरेट में आते हैं तो कॉरपोरेट एकदम शहद की तरह है। आप इसमें जितनी चाशनी लेना चाहते हैं उतने लेते रहिए। लेकिन जैसे एक कहावत कही गई है गाँव में, कहते हैं ना कि मक्खी बैठी शहद पे चारों पंख धसाए और धसते धसते धस गई लालच बुरी भलाई है क्या बात। तो आप अगर कॉर्पोरेट में है तो उतनी ही चाशनी लीजिए कि आप डूबिए ना उसमें। अच्छा। हमारा ये कहना है, अगर भविष्य में जैसे कोई व्यक्ति, मतलब हमारे सभी युवाओं में एक चीज होती है, जब हम नौकरी पेशे में आते हैं तो कुछ दिन नौकरी करने के बाद ना एक चीज मन में आने लगती है कि कुछ अपना किया जाए। अच्छा। मैं ये कह सकता हूँ कि 95% कॉर्पोरेट की एम्प्लॉय के मन में आती है कि कुछ अपना किया जाए, लेकिन बस वही बता रहा हूँ ना, जैसे लालच
अच्छा। कि लालच, जिम्मेदारियां, मजबूरियां, चाहतें जो होती हैं उस शहद में से निकलने नहीं देती अच्छा, हैं। क्या ये वही शहद है जो मधुमक्खियों के डंक खाने के बाद मिलता है? हाँ हाँ। इसको एक्सप्लेन करिएगा जरा। तो ये डंक तो स्टार्टिंग में होती है, स्ट्रगल में, जब कोई बंदा कॉलेज से निकलता है और अपनी करियर की शुरुआत करने के लिए और चलता है तो बहुत सारी मधुमक्खियां डंक मारती रहती हैं। और जिससे स्टार्टिंग में अगर आप देख लें तो सबसे पहले एचआर प्रोफेशन की बात कर लूँ। अच्छा। तो अब हम जैसे यूपी बिहार के लड़के अगर गुड़गांव जैसे शहर में आते हैं तो हमारी मदर टंग सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है हमें। बिल्कुल। कि मतलब कि मैं अपनी अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं 27 इंटरव्यू में बस इसीलिए रिजेक्ट हुआ हूँ। 27 और स्टार्टिंग का। अच्छा। कि इसीलिए रिजेक्ट हुआ हूँ कि विशाल आपकी मदर टंग प्रॉब्लम दे रही है। तो मैंने 1 महीना तो दिल्ली में रह के यही सीखा कि यहाँ की लैंग्वेज क्या है। क्या है विशाल, आप सीखे? मतलब यही है कि हमारी अवधी भाषा जो है, हम कितना भी हिंदी बोल लें लेकिन उसमें अवधी भाषा आती रहती है। अच्छा, ठीक है। और जिससे हमें बहुत लगाव है, हम उसको बचपन से जिए हैं तो उसको बोलना हमें अच्छा लगता है। लेकिन अब दूसरे शहर में आके हमसे हमारी भाषा छीन ली जाती है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, पहला डंक यही है। अच्छा। मधुमक्खी का पहला डंक आपको यही मिलेगा कि हमारी भाषा छीन ली जाती है मुझसे। अगर हम अपने भाषा में बात करते हैं तो हमें बिहारी और गंवार कह के संबोधित किया जाता है यहाँ पे। अच्छा। ऐसे आपको कॉर्पोरेट में मैक्सिमम जो आपके साथ कलीग्स रहेंगे उनका व्यवहार इस तरीके से रहेगा। जो यहाँ के भाई जो अच्छे सिटीज, अच्छे शहर से पढ़ के आए हुए हैं, अब हम लोग तो गाँव के ठहरे। तो ये पहला डंक है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि जैसे लालच वाली, तो अगर आप आ रहे हैं और इन सब डंकों से, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि स्टार्टिंग में आपको पैकेज वगैरह का लेके होता है। स्टार्टिंग की सैलरी आप करोगे तो 20-22 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है। यहाँ पे अगर आप एक पीजी लेने जाते हो तो जिसमें आपको 2 टाइम का खाना और रहने के लिए, वही आप जानते हो अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो 10 से 7 की आपकी ऑफिस है। 10 से 7 के ऑफिस में आपको 8 बजे सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, नाश्ता वगैरह बनाना है। तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो बंदे पीजी ले लेते हैं। हाँ। कि जिसके पास ये नहीं है तो आप 8 बजे उठते हैं, खाते हैं। तो ये मतलब कहने को होती है 9 घंटे की नौकरी, लेकिन ये पहुंच जाती है 12 तक। अगर आप देखेंगे ट्रैफिक फेस करना, गुड़गांव जैसे शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब आपको ऑफिस जाने में, आपकी ऑफिस की दूरी अगर 8 से 9 किलोमीटर है तो आप 40 से 45 मिनट लेके चलिए। तो पहली चीज पैकेज को सर्वाइव करना। आप 20-22 हज़ार रुपए पा रहे हो, 9 हज़ार दे रहे हो आप पीजी का। 9 हज़ार रुपए आप पीजी का दे रहे हैं, बच रहा है आपके पास 13-14 हज़ार रुपए। उसमें आपके पूरे महीने का खर्च। दूसरी चीज, गुड़गांव जैसे शहर में रहने पे आपको लाइफ स्टाइल यहाँ की, अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं तो फिर दूसरा डंक आपको फिर सहने को मिलेगा। अच्छा, वो क्या था डंक? दूसरा डंक ये है कि आपका ड्रेसिंग कोड ठीक नहीं है, आपसे लोग कटेंगे। तो आपको अपने यहाँ के शहर के अकॉर्डिंग आपको अपना ड्रेसिंग कोड भी सही रखना है। अच्छा। तो आप इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे और लर्निंग के लिए कुछ सीखेंगे। क्योंकि जब तक आप इस मार्केट को पहचानेंगे नहीं, यहाँ के कल्चर के साथ नहीं रहेंगे, तो आपको कोई इंटरटेन ही नहीं करेगा। तो पहली तो यहाँ पे अपनी भाषा छोड़िए, दूसरी बात वहाँ का पहनावा छोड़िए, यहाँ का पहनावा पहनिए। तो आपके साथ लोग मिलना जुलना, उठना बैठना करेंगे तो आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। तो ठीक है भाई, हम दूसरे शहर में आए हैं सर्वाइव करने के लिए, तो इतना करना पड़ता है और सब करते हैं और हम भी करते हैं। क्या सीखे विशाल आप? अभी तक तो यार अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें सीखी गई। आपने जैसे आपको पता है कॉलेज टाइम में किस तरीके से लाइफ जिया गया था और आज वर्तमान में देखते हो तो बहुत फर्क दिखती है। तीसरी डंक की बात करता हूँ मैं। पहली चीजें यार, आप अगर अपने शहर से निकले हो ना तो आप अपने परिवार से अलग हो। हाँ जी। सबसे बड़ी चीजें ये है। तो एक तो माइंड प्रेशर ये रहता है कि मम्मी का फोन आया तो मम्मी तुम्हारे सामने 2 आंसू रो दी। अब भाई माता जी के साथ तुम लड़के निकले हो, मैं घर का इकलौता लड़का हूँ अपने। अच्छा। और मैं बता दूं कि 11वीं क्लास तक मैं मम्मी के साथ सोया हूँ। मतलब मेरी ये आदत थी, मुझे गांव में सब लोग चिढ़ाते थे कि मम्मी के पास। तो यार उसके बाद कॉलेज में निकला तो कॉलेज में तुम लोग का साथ मिला थोड़ा, तो वहाँ पे फिर अपनी फैमिली और माहौल हुआ तो पता ही है तुम्हें। और उसके बाद यहाँ आना, तो एक इलाहाबाद रहना और जौनपुर से इलाहाबाद रहना और जौनपुर से दिल्ली रहना बहुत फर्क है। इलाहाबाद में हम लोग 25 दिन 26 दिन 1 महीने पे घर जाते थे। यहाँ पर एक बार घर जाने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि आप अपने घर जाने के लिए ना किसी दूसरे से परमिशन लेंगे। सही बात। अब वो परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कुछ कंफर्म नहीं है। अब पिछले 3 साल से मैं दिवाली घर नहीं मनाया हूँ। अच्छा। पिछले 3 साल से मैं दिवाली नहीं घर मनाया हूँ। होली में 3 साल से घर नहीं मनाया हूँ। अच्छा। तो ये सब डंक ही है मधुमक्खी के। उसके बाद जो शहद मिलती है, तो मैं बात कर रहा था अपने बिजनेस की। 95% लोग बोलते हैं कि हमें कुछ अपना करना है लेकिन वो कर नहीं पाते। तो अगर आपको कुछ करना है
तो मैं तो ये कहूँगा कि बस आप उस चाशनी में, उस शहद में उतना ही बैठिए जितने में आप ध्यान अर्जित कर सके, ज्ञान अर्जित कर सके। उसके बाद देखिए यार, मैं जानता हूँ कि हम उस गांव से आते हैं कि हम कुछ चीजें अगर करना चाहते हैं लेकिन अपने गांव में नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप यहीं पे करो, छोटे लेवल से शुरू करो और उसको बड़े लेवल तक लेके जाओ। फिर धीमे धीमे अगर आपकी चीजें अपने शहर में, अपने गांव में पहुंचाओ, आप अपने शहर, अपने गांव में यहाँ का चीजें पहुंचाते हैं। ये लंबा प्रोजेक्ट हो गया, इसके लिए हम फिर से आपसे बात करेंगे। लेकिन बात ये है कि जो डंक के बाद जो मध मिलता है, और उस मध को थोड़ा डिफाइन करिए कि उस मध में मजा क्या है। इस बात पे फिर आएंगे, जो आप समझाना चाहते हैं उस पे फिर आएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो बताइए, जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाए, वहां डंक मिला, और डंक के बाद जो हाथ में चाशनी आई और हम चाटे, क्या मजा मिला उसमें? अच्छा, हाँ, वो चाशनी जो होती है ना, मतलब कि कई डंकों को सहने के बाद महीने की 1 तारीख को ऑल अबाउट सैलरी ब्रो। हाँ, वही हम मानना चाहते हैं। तो फिर वो 1 तारीख को आती है, तो 1 तारीख को आने के बाद पीजी का रेंट देना, अच्छा, लाइट बिल देना, अब पेट्रोल का खर्च देखना, और उसके बाद सॉरी, एक चीज और ये भूल रहे हैं, ये लोग जिस आरओ से पानी हमको भी पिलाते हैं, उस आरओ का रिचार्ज करना पड़ता है गाइस। और उस रिचार्ज करने के बाद हम लोग आरओ का पानी पी पाते हैं। आरओ तो है लेकिन उसको रिचार्ज करना पड़ता है। आइए विशाल। तो फिर उसके बाद पेट्रोल का खर्च देखना, आपके कुछ खर्चे हैं कि आप घर पे हैं तो 3 टाइम आपको नाश्ते मिल जाते हैं, 2 टाइम खाना। उसके बाद मम्मी पूछती रहती, क्या खाओगे, कुछ खा लो, अभी तो खाए ही नहीं हो। क्या बात। और जब आप सोते समय जाएंगे तो ग्लास की दूध जब मिलती है तो उसमें भी नखरे होते थे कि यार रख दो, आज नहीं पीना है। और यहाँ पे वो भी दूध पीने के लिए पैकेट का दूध लाना पड़ता है। तो कभी कभी अगर सर्दी जुकाम हो गया तो दूध में हल्दी मिला के पी लिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये दिक्कत है। वो 1 तारीख को आती है, तो इन सब खर्चों के बाद ना वो 2 से 3 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में जो दिखेगा 2 से 3-4 हजार रुपए दिखेंगे। ये स्टार्टिंग फेज की बात बता रहा हूँ। और अंत में भी यही होता है, उसमें EMI कटने लगती है फिर। अच्छा, क्योंकि भाई आप यहाँ पे रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल बदल रही है। आप गांव जाएंगे तो आपको वही कुछ यहाँ की चीजें आप अपने गांव ले आएंगे। सैलरी इतनी नहीं है कि आप उसको कैश में खरीद सकें, क्योंकि यहाँ का खर्च उतना है। अगर यही चीजें हमारे गांव में रहे, आप सोचो, यही अगर चीजें हमें 25,000 रुपए ही मिले लेकिन हमारे गांव में मिले, तो हमारा पहली बात रूम रेंट बचेगा, खाने का खर्च बचेगा। मैं जो दिन में 3 चाय पीता हूँ, 30 रुपए हमारे लगते हैं, वो मेरे घर में 30 रुपए के दूध में हम पूरे परिवार के साथ चाय पियेंगे। तो इन सब चीजों की बचेंगी, तो वहां पे हमारे पैसे सेविंग होंगे और वहां पे मैं उसको कैपिटल कैश में खरीद सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब हूँ ना, तो ये सारी खर्चे बढ़ रहे हैं। तो जो भी हमारे शौक होंगे वो EMI पे ही होंगे। सैलरी बढ़ती जाएगी, आपकी EMI बढ़ती जाएगी। अभी आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आप 20,000 रुपए EMI भर रहे हो, कल आपकी 5 लाख हो जाएगी तो आप 3 लाख रुपए EMI भरोगे, 2 लाख रुपए आपकी लाइफ स्टाइल में खर्च होंगे। तो बेसिकली यही कहना है, कुछ चाशनी जो है ना बस देखने के लिए है, स्वाद नहीं देती है दोस्त। कितना दिन में सैलरी उड़ जाता है विशाल? बता तो रहा हूँ, 1 तारीख को आती है, 3 से 4 तारीख बस। हाँ, मैक्सिमम। अच्छा, फिर उसके बाद वही आपकी जो भी बचती है ना, वो आपकी दिनचर्या चलाने के लिए होती है। घर भेज पाते हैं कुछ? भाई घर का इकलौता हूँ और बहुत बड़े परिवार से हूँ नहीं, तो कुछ न कुछ तो उसमें करना ही पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे साथ थे विशाल, और काफ़ी होनहार छात्र रहे हैं, और हॉस्टल में हम लोग एक ही साथ रहे हैं। एक सवाल इसी पे आएगा विशाल कि हॉस्टल का जीवन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जीवन, और सीधे फेंक के आ गए आप DLF गुड़गांव, क्या बदला विशाल? अरे यार, सब कुछ बदल गया। क्या बदला? मतलब आप तो साथ में रहे हो, आपको पता ही है सारी चीजें। तो वहां पे हमें यार, मैं कुछ लोड ही नहीं था मेरे जीवन में। मुझे लगता था कि दुनिया जो है हमारी यही है। मुझे आगे चल के, मतलब मेरे मन में था शौक, मैं मम्मी से अपने कभी कभी कहता था कि मेरी नौकरी लगेगी तो मैं अपने ऑफिस में पान खा के थूकूंगा। हाँ। तो मेरे मन में वही ड्रीम थी कि मतलब यार मेरी ऑफिस लगेगी, मैं ब्लेजर। मैं एक बार ना, एक सीरियल आई थी पाकिस्तान की, उसको मैं देख रहा था, सन 2019 की बात है। अच्छा। प्यार लफ्जों में है कहाँ। अच्छा। तो उसमें मुराद करके एक लड़का है। तो जब वो अपने ऑफिस जाता था ना, तो मेरे मन में, आप कभी देखना अगर आपको समय मिले तो वही थॉट था कि मेरा भी ऑफिस ऐसा होगा, मैं ब्लेजर डालूंगा, सुबह जाऊंगा ऑफिस, और वहाँ पे मेरा एक पर्सनल केबिन होगा, और वहाँ बैठूंगा, 4 लोगों पे हुक्म चलाऊंगा, अपनी फाइल्स देखूंगा। ये तमाम चीजें मतलब हमारे मन में थी। बट मैं जब पहली बार
गुड़गांव आया और 27 इंटरव्यू में जब रिजेक्ट हुआ ना मदर टंग कह रहा तब मुझे समझ में आया कि नहीं विशाल वो सपने थे। क्या बात है। हाँ। वो सपने थे और हकीकत कुछ और है। अब तुमको पता है हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे हाँ। तो यार हम लोग एक राजा की बात जीते थे। हाँ। और यहाँ पे है तो 15 बाई 10 का कमरा और उसी में रहना, एक बालकनी, और कभी अगर आपने म्यूजिक बढ़ा दी तो केयर टेकर कहेगा सर थोड़ा डाउन कर लीजिए। अच्छा, इतना प्यार से पेश आते हैं केयर टेकर। हाँ, केयर टेकर मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, ये चीजें हैं क्योंकि केयर टेकर जो है ना वो अपने यूपी बिहार के ही है। अच्छा, मालिक कोई और है। मालिक कोई और है, तो आप इसको गौर करिए। तो ये सब सारी चीजें बदली, गांव का प्यार छूटा, गांव के लोगों से बात करना कम हुआ, क्योंकि भाई आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो, ऑफिस पहुंच रहे हो, आप जान लीजिए कभी कभी ऐसा दिन हो जाता है कि सूरज देखने को नहीं मिलता है। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हैं और 10 बजे तक सूर्योदय नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप ऑफिस के अंदर चले गए और आप निकलोगे रात के 7 बजे। कभी कभी काम इतना होता है कि आदमी मतलब कि वही कैंटीन में खा लेना, वहीं निकला, बाहर नहीं निकल पाता है ऑफिस से, तो सूर्य उदय भी आदमी नहीं देख पाता था। और इलाहाबाद और कॉलेज टाइम में क्या समय था कि सूर्य उदय से पहले उठ जाना है और पूरे दिन भ्रमण करना है शहर का, और रात में आके खा के सो जाना है बस। हाँ बिल्कुल। तो एक इस तरीके से आजाद पंछी किसी पिंजड़े में कैद हो जाए तो सबसे बड़ी बदलाव तो यही है। और मैं काफी लोगों को बताऊंगा उनकी जीवन इतनी मतलब बिजी हो चुकी है कॉर्पोरेट लाइफ में कि उनके पास ना, मतलब अगर आप, मैं 70% लड़कों कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, आलू का रेट पूछ लो नहीं पता होगा। अच्छा, मुझे अभी नहीं पता है क्या रेट चल रहा है। हाँ, मैं अपना अभी बता रहा हूँ। दुकान पे जाना लोगों का बंद हो गया है, घर पे ही बैठ के ब्लिंकिट ऑर्डर करना, जेप्टो ऑर्डर करना, सारी चीजें आपको यहीं पे मिल रही हैं। ये आपके ना एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये आपके एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें खर्चा होती है, और इन सब चीजों से जब आदमी निकलता है ना, तो चाशनी का एक आध बूंद वही अगर बचा लो तो बहुत अच्छी चीज है, और नहीं बचा पाए तो आप कुछ माइनस में भी जा सकते हो। अच्छा, कॉर्पोरेट जीवन में आने के बाद एक सवाल है मेरे मन में, जिसका बताइएगा कि जौनपुर में थे तो माँ, गुड़गांव आए तो नौकरी, और नौकरी से मिलता है पैसा, माँ की पैसा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? बिल्कुल। देखिए, एक समय होता है ना कि जैसे कि जो भी है अपनी माँ है, आज भी है, जो भी है अपनी माँ है, लेकिन समय को देखते हुए, जिम्मेदारियों को देखते हुए माँ को भुलाना पड़ता है, दिल से नहीं, बस आंख के सामने से। अच्छा, इसका दुख है? सदैव दुख रहता है। मैं मतलब कि ना मम्मी से जल्दी वीडियो कॉल पे बात नहीं करूंगा। जो प्रेमिका के चक्कर में पड़े हुए जितने भी हमारे भाई हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत ही दुख होता होगा, क्योंकि वो सब मैनेज हो जाता है। नहीं यार, प्रेमिका वाली बात अपनी जगह है, बट अगर लड़का कोई अपने माँ बाप से प्यार करने वाला है और घर का लायक लड़का है, तो उसको माँ बाप की कमी सदैव खलेगी। आप सदैव अपने माँ को अपने आंखों के सामने देखे हो, कहीं से आते हो तो पहले मुंह से एक ही शब्द निकलता था, मम्मी। मतलब पूरा घर भरा है, हमारी 3 बहनें हैं और हमें खाना पीना बहनें ही हमारी देती हैं, लेकिन पहले हम आते थे तो मम्मी कहाँ है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें ये रहती थी। और मम्मी आ जाएंगी तभी कुछ होगा, मतलब कपड़े भी निकलेंगे तो मम्मी के आने के बाद ही। और यहाँ आने के बाद वो सब चीजें बहुत मिस होता है यार। मतलब मैं मम्मी से जल्दी वीडियो कॉल पे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें भर जाती हैं। मेरी आंखें भर जाती है तो मैं बस फोन पे ही बातें करता हूँ, बातें डेली में करता हूँ। और ऐसी बात मतलब कि 40 मिनट 45 मिनट ये समय मैं निकालता हूँ और मम्मी से मैं बातें करता हूँ। बातें कुछ नहीं रहती हैं, लेकिन वो बातें बहुत होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और मेरे मन में है कि जैसे इंटरव्यू जब देने आप जाते हैं तो कह रहे हैं कि लैंग्वेज के लिए छट रहे हैं 27 बार। इसमें सवाल है कि लैंग्वेज जरूरी है कि नॉलेज जरूरी है? देखिए, आप ये सुझाव अपने कंपनी को भी दे रहे हैं, सोच समझ के बोलिएगा। हम तो कहेंगे यार नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एग्जाम्पल? मैं कह रहा हूँ मुझे बोलने बहुत अच्छा आ रहा है, मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल ले रहा हूँ, बट चीजें क्या करनी है उसको समझने के लिए मुझे 6 महीने लग जा रहे हैं। आप समझिए बात को, वो चीजें करनी क्या है उसको समझने के लिए मुझे 6 महीने लग जा रहा है। तो मैंने 6 महीने तक कंपनी को कोई भी रेवेन्यू लाके नहीं दिया है। बट मुझे बोलने नहीं आता है इंग्लिश। अच्छा, मुझे हिंदी बोलने आता है, और आप जो इंग्लिश बोलते हैं ना उसको मैं समझ भी पाता हूँ, आपका रिप्लाई भी दे देता हूँ टूटी फूटी हिंदी के साथ, इंग्लिश के साथ। लेकिन जो आप करना चाहते हैं उसको समझने में मुझे 7 दिन लगते हैं। अच्छा,
वो 7 दिन की जो ट्रेनिंग होती है वो हमारे लिए इनफ होता है। और पहले दिन से हम सोचते हैं कि कंपनी को रेवेन्यू ला के दें, अपनी नाम बनाए, कंपनी में प्रमोशन ले, अपनी सैलरी बढ़ाएं। तो हमें लगता है, और ये 6 महीने जो इंग्लिश बोलने वाले होते हैं इनको 6 महीने लग जाते हैं काम को समझने में। तो मैं पहले दिन से रेवेन्यू ला के दे रहा हूँ कंपनी को, तो 6 महीने तक कितना ला के दूंगा, और जो 6 महीने बाद सीख के बोलेंगे वो कितना ला के देंगे, दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो यही कहेंगे, अगर कोई कंपनी देखती है तो बंदे की स्किल को देखो, उसके काम करने के तरीके को देखो, उसकी चीज़ों को ये देखो कितनी जल्दी कैप्चर करता है। बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने वाला। और मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट में भाई बस इंटरव्यू तक इंग्लिश की जरूरत होती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो उसके बाद आपको मतलब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी अपनी जीवित है, सारी चीजें आपको दे देगी। इवन आपको एक मेल भी करना है ना, तो चैट जीपीटी को बता दो, मेल पूरा लिख के दे देगी, कॉपी पेस्ट कर दो। अच्छा, यही इतना काम है कॉर्पोरेट में। तो आप चीजों को समझो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप उनको देखो जिनके अंदर स्किल वगैरह है अच्छी। लास्ट 2 सवाल बचा है और पहला सवाल आखिरी का ये है कि नए जो आपके फ्रेशर आ रहे हैं, ग्रेजुएशन पार करके आ रहे हैं, अचानक से चकाचौंध वाली दुनिया दिखी, लेकिन वो करने आए हैं नौकरी, और वो चकाचौंध दुनिया देख करके एकदम अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वाह क्या है, लेकिन वो किसी ऑफिस में बैठ रहे हैं तो वो इंटरव्यू नहीं फेस कर पा रहे हैं। इस पे नए फ्रेशरों को क्या सुझाव देंगे आप? देखो यार, अगर जो अपने फ्रेशर आ रहे हैं ना, पहली चीज तो उनके अंदर यार, कंपनी के अंदर ना, आपको मैं बताया ना अभी कि इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इसको फेस किया है, लेकिन आप लोग उसको देख के आओ कि आपके पास इसकी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अगर आपको स्टार्टिंग में जल्दी फेस में आपको नौकरी ले लेनी है। और दूसरी चीज क्या है, अपनी मदर टंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपनी मदर टंग ना यूज हो। अगर मदर टंग यूज होगा तो आपको किसी भी प्रोसेस में मतलब समय लग जाएगा। और दूसरी चीज क्या होती है, जो भी फ्रेशर होते हैं सबकी अलग अलग लाइन होती है कि कौन कौन सी लाइन में जाना चाह रहा है। तो जो जिस लाइन में जा रहा है उसकी प्रिपरेशन करके आए, उसका 2-4 यूट्यूब पे आप देख लो वीडियोस वगैरह, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आप देख लो, उससे आपको सीखने को मिल जाएगी। जो आपके बड़े भाई हों, जो आपके कॉलेज के प्लेसमेंट लेके गए हों, उनसे बातें कर लो, वो भी आपको अच्छी तरीके से सिखा देंगे। तो टोटल चीज तो स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर हो ना, तो आपको बस बोलने आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपको बोलने आना चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि क्या कॉर्पोरेट में नौकरी करने वाले लड़के, क्या कॉर्पोरेट को बेहतर ढंग से मधुमक्खियों के बीच में रह के अपने आप को जीवन यापन करने वाले लड़के क्या कभी ख्वाब देख पाएंगे कि मेरी भी ऐसी कंपनी हो, मेरा भी ऐसा स्टार्टअप हो? ये ख्वाब देखा जा सकता है एक लड़के के लिए, कंपनी जो जॉब कर रहा है? बिल्कुल। मतलब मैं आपको बताऊं कि 95% कॉर्पोरेट की एम्प्लॉई जो ये सोचते हैं कि मुझे अपना धंधा करना है। अच्छा। हाँ, जो 1 से 2 साल नौकरी कर लिया ना, तो मैं 95% कह रहा हूँ कि उनके मन में आता है कि मुझे कुछ अपना करना है। अच्छा। लेकिन कुछ करना चाहते हैं, कुछ बस प्लान करते हैं। जो करना चाहते हैं वो कुछ जिम्मेदारियों में फंसे होते हैं, और उनको करना चाहिए ये चीजें। अगर मैं कह रहा हूँ ना, आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर पा रहे हो, छोटे लेवल से स्टार्ट करो अपना। आप अपनी नौकरी के साथ साथ अपना कुछ पार्ट टाइम अगर आपको 1-2 घंटे मिल रहे हैं, तो आप उस पर अपनी प्लानिंग बनाओ। मैं कहता हूँ कि 1 नहीं सेटल होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। जैसे तुमको पता होगा विपुल कि नौकरी के साथ साथ हम लोग दिवाली पे काम करते हैं अपना। तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और हम लोग दिवाली पे अपना दुकान वगैरह लगाए थे, पिछली बार भी लगी थी, इस बार भी लगी थी। तो अच्छी अर्निंग हुई। 10 दिन के अंदर हमारी, मतलब मान लो ना कि 2 सैलरी आई थी। अच्छा। हाँ, मतलब कि जो 2 सैलरी आती है हमारी, वो मैंने 10 दिन के अंदर कमाया था। तो बहुत अच्छी अर्निंग हमारी वहाँ पे हुई। तो मैं कहता हूँ कि भाई धंधा वगैरह आप ना अगर करना चाहते हो तो उसका स्टार्ट करो। कोई बड़ा लेवल कोई छोटा लेवल इससे नहीं होता। हर एक चीजें आप देखोगे ना तो छोटे से ही शुरू हुई है। कुछ भी देख लो आप, अगर मतलब कोई भी एग्जाम्पल वगैरह ले लो आप, तो वो छोटे से शुरू होती है और बड़े लेवल तक जाती है। पहले आप यहाँ पे करके देखो, अगर सरवाइव कर पा रहे हो, आप किसी भी धंधे को कर रहे हो, आप उसको देखो, सरवाइव कर पा रहे हो तो उसको आगे बढ़ाओ, फिर अपने गाँव जाओ यार। और इस धंधे में जितने लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं, जितने लोग साथ दे रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं उनका सम्मान करो, जो साथ दे रहे हैं उनको आगे लेके चलो। बिल्कुल, अपने कंधे से कंधे मिला के चलो, अपने गांव में लेके जाओ, गांव को जोड़ो अपने साथ, अपने गांव को लोगों को जोड़ो, उनको हम बताओ कि ऐसी चीजें होती हैं। इससे क्या होगा ना कि हम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ साथ हमारा देश बढ़ेगा, हमारा गांव बढ़ेगा, हमारा प्रदेश बढ़ेगा, और इसमें हमें खुशी मिलेगी।
बिल्कुल। हम दूसरे शहर में आते हैं, 50 बातों को सुनते हैं, मतलब कि यार मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि आपकी मदर टंग आपको बैठने उठने नहीं देगी, आपका पहनावा ओढ़ावा आपको बैठने नहीं देगा। भाई हमारा जो कल्चर है, अगर अभी मैं सर पे पगड़ी बांध के चलना चाहूँ, हमारा शौक है, आपको पता है कि मैं इलाहाबाद में बांध के चलता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिहारी बोलेंगे, बोलेंगे कि बिहारी है। अच्छा, ठीक है, अब मैं पान खा के चलूं, मुझे बिहारी बोलेंगे। तो ये सब सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने गांव में कुछ अपना कर रहे हो ना, तो आप अपने अंदाज में जियोगे। हाँ, सोचो, आप अपने अंदाज में जियोगे और अपने लोग के साथ जियोगे, जिनके साथ तुम पले बड़े हो, जिनके साथ तुम्हारा बचपन गुजरा हुआ है, उनको अपने साथ ले आओ, उनको घुमाओ और उनको शिखर पे पहुंचाओ, अपने गांव को ऊपर बढ़ाओ। कितनी खुशी की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसको खत्म करते हैं। और जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये लड़का इस गुड़गांव जैसे शहर में किसी छत पे बैठ करके ये बता रहा हो कि उसको जौनपुर से कितना मोहब्बत है, उसको प्रयागराज से कितना मोहब्बत है, उसके हॉस्टल के रूम से उसको कितना प्रेम है, उसके मित्रों से कितना स्नेह है। ये इस बात का सबूत है कि कॉरपोरेट में जॉब करने वाले लड़के कभी सपना देखना नहीं भूलते हैं। आप भी सपना देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, उस सपना भी पूरा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।